डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम द्विपद प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। अब तक जितने क्वेश्चन बताए थे उससे आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। और इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है, a + b की पावर n वाला। तो देखिए ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 10, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसमें ये बताओ ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले द्विपद प्रमेय का सूत्र लिखिए। तो हमारे पास सूत्र द्विपद प्रमेय का है a + b की पावर n = ये a की पावर n प्लस nc1 और a की पावर 1 कम हो जाती है और b की पावर 1 बढ़ जाती है। अब nc2 करेंगे तो a की 1 और कम हो जाएगी और b की 1 बढ़ जाएगी। ऐसे ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब वो हमें ये दे रखा है, जैसे सपोज दैट ये दे रखा है। तो यहाँ देखिए 1.1 की पावर 10,000 है घात। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.1 और इसकी घात 10,000। अब यहाँ देखो a हमारे पास 1 है और b का मान है 0.1 और इसमें लगाना है और n है 10,000। तो पहला आएगा 1 की घात 10,000 प्लस ये आएगा 10,000 c1 और 1 की घात हो जाएगा 9,999 इंटू ये आएगा 0.1 की पावर 1 और इतना ही काफ़ी है। प्लस ये धनात्मक पद आएंगे। तो आगे देखिए इसको और हल करें तो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आएगा आंसर इसका। अब इसको हम खोल रहे हैं तो ये आएगा फैक्टोरियल 1000। 1 की घात कितनी भी हो 1 की घात 10,000 1 आएगा प्लस। अब इसका देखिए 10,000 c1 इसका मान होगा फैक्टोरियल 10,000 बटे फैक्टोरियल 10,000 - 1 और फैक्टोरियल 1 और 1 की घात 999 1 आएगा और ये 0.1 और ये धनात्मक पद। आगे ये आएगा 1 और इसको 99 तक खोल दो तो 10,000 और फैक्टोरियल 9,999 और ये भी 9,999 इंटू 1 और ये 0.1 इससे ये कट जाएगा। तो ये आएगा भाई यहाँ पे 1 + 10,000 का 0.1 में गुणा करेंगे तो 1,000 आएगा। तो ये आया भाई 1,001 ये आया प्लस धनात्मक पद और भी ज़्यादा आएगा। तो ये है ना 1,000 से ये ज़्यादा है तो यहाँ लिख दो अतः 1.1 की घात 10,000 ये बड़ा है 1,000 से। ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है a + b की घात 4 माइनस a + b की घात a - b की घात 4। इसका विस्तार कीजिए और विस्तार करने के बाद इसका मान बताओ। ठीक है, इसका विस्तार करो का विस्तार तथा इसका मान बताइए। √3 + √2 की घात 4 माइनस √3 - √2 की घात 4 का मान। इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। इसका विस्तार पहले करिए।
इसके विस्तार में ए की जगह √3 और बी की जगह √2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका विस्तार करते हैं हम। अब इसको आप ऐसे हल करोगे, पहले ये लिख लो a + b⁴ माइनस a - b⁴। देखो इसका हल कर रहे हैं, तो इसका हल करेंगे तो ये आएगा पहले a⁴ प्लस 4c1 और ये a⁴ हो जाएगा, b आ जाएगा प्लस 4c2, तो a² आ जाएगा, b² आ जाएगा, फिर 4c3 abq आ जाएगा, फिर b⁴। ये तो इसका मान आएगा माइनस। अब इसका देखिए, तो इसका आएगा a⁴ प्लस 4c1 और a⁴ इंटू माइनस b प्लस 4c2 a² माइनस b² प्लस 4c3 a और माइनस bq और प्लस माइनस b⁴। नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद ये आया a⁴ प्लस 4c1 aq b प्लस 4c2 a² b² प्लस 4c3 abq प्लस b⁴। आगे माइनस का इसमें गुणा करेंगे, माइनस a⁴ और माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4c1 aq आ जाएगा। फिर यहाँ का यहाँ करेंगे तो ये तो प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 4c2 a² b²। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4c3 abq और ये प्लस है और ये माइनस है आगे, तो ये माइनस में हो जाएगा b⁴। अब इसमें a⁴ से ये a⁴ कट रहा है, इसके बाद ये स्क्वायर वाले ये कट जाएंगे और b⁴ से b⁴ कट जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारे पास ये और ये सेम है, तो ये आया 2 4c1 aq b और इधर से ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये है भाई 2 ये भी हैं 2 और 4c3 और abq ये। अब इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो, तो 2ab कॉमन ले लो, 2a इधर से b इधर से ले लो, तो बचेगा हमारे पास 4c1 a² तो यहाँ बचेगा और यहाँ 4c3 और b² यहाँ बचेगा। 4c1 का मान 4c1 होता है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 1, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1, तो 4 आएगा। तो इसकी वैल्यू आई 4 और a² प्लस 4c3 देखिए 4c3 तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, तो ये भी यही आएगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 ये कट जाएगा, तो यहाँ भी यही आएगा 4, तो ये आया 4b²। अब ये तो ये मान आए। अब इसमें आप
और इसको सही करें हम तो इसमें से और भी कॉमन ले सकती हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8ab और a² प्लस b², ये होगा। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो ये है √3 प्लस √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴। तो इसकी तुलना इससे करें तो यहाँ देखो a बराबर तो हमारे पास 3 है √ के, और b का मान है √2, ये मान है। अब ये वाले मान आप यहाँ लगा दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये है 8 और a का मान है √3 और b है √2, और इधर साइड में a², तो 3 हो जाएगा, b² 2 हो जाएगा। तो ये आया 6, ये 5 8 40, तो ये आएगा 40 √6, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने इसका विस्तार किया, विस्तार करने के बाद हमारे पास ये आया। अब इसकी तुलना इससे करें तो a बराबर है √3 और b बराबर है √2। तो इसमें हमने a बराबर √3 b बराबर √2 लगाया है इसमें मान, और ये मान लगा के ये आंसर आया है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे एक क्वेश्चन और देखिए। आगे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो और प्रैक्टिस कर लो, तो आप परफेक्ट हो जाओगे और 11th क्लास में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन करने में। देखो यहाँ से ये 12th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको भी आप अच्छी तरह से करो तो ऐसे ही होगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है x + 1⁻6 है प्लस x - 1⁻6 है। पहले इससे मान निकालो और फिर आप है ना, इसका मान चाहिए आपको √2 + 1 और √2 - 1�6, इसका मान चाहिए आपको। तो इसमें आप क्या रखोगे, x की जगह √2 रख दोगे, यहाँ पे ये प्लस है तो x की जगह √2 रखोगे, और 1 है ही है, x की जगह √2 रखना है बस। तो पहले इसका विस्तार करिए। तो इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ से ये देखो पहले, तो x⁻6 आएगा और फिर 6c1 और x⁵5 × 1 प्लस 6c2, x⁴ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 6c3 x⁵3 और 1⁵3 हो जाएगा, प्लस 6c4 तो x⁵2 और 1⁵4 हो जाएगा, और फिर 6c5 और x आएगा, ये 1⁵5 आएगा, और फिर लास्ट में 1⁵6 आएगा। ये तो इसका विस्तार हुआ। अब माइनस वाले का देखिए। माइनस वाले का देखेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास प्लस x⁻6 आएगा प्लस 6c1 x⁵5 और -1 प्लस 6c2 x⁵4 और -1⁵2 और 6c3 x⁵3 और -1⁵3 और 6c4 और x⁵2 और -1⁴ और 6c5 और x और -1⁴ और लास्ट में -1⁴ तो देखिए 1 जहाँ पे ऑड नंबर है, विषम संख्या है, वो कट जाएगा। तो इसमें माइनस वाला एक ये है हमारे पास, एक माइनस वाला ये है और एक माइनस वाला ये है, ये कट जाएंगे। ये काट दो भाई, किससे? 6c1, एक तो ये कटेगा और फिर एक एक छोड़ के 3 वाला कटेगा
और फिर ये 5 वाला घटेगा। अब बचा क्या हमारे पास, ये डबल डबल बची, एक जैसी है, तो 2 ले लो यहाँ से कॉमन, तो ये 6c x की पावर 6, ये वाला x की पावर 6, इसमें से 2 ले लिया कॉमन। अब ये और ये सेम है, तो यहाँ भी आप ऐसे ही लिख लो 6c2 और x की घात 4 है, और -1 की पावर 2 1 होता है, और इसका भी 1 होता है, प्लस आगे ये और ये, तो यहाँ भी ये होगा 6c4 और x की घात 2 और -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, और लास्ट में 1 की पावर 6, और ये भी 1 की पावर 6 और ये भी, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो +1 2 हमने कॉमन ले रखा है। तो ये आया भाई इसका विस्तार काट के, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना है यहाँ पे √2 + 1 की घात 6 प्लस √2 - 1 की घात 6। तो इसकी तुलना इससे करें तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है x का मान √2 है, तो इसमें x बराबर √2 रखने पर, x बराबर √2 रखेंगे तो 2, तो ये आएगा √2 की घात 6 प्लस 6c2। तो 6c2 का मान निकालें हम तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल 2, तो ये 4 है फैक्टोरियल, तो 4 तक काट, इसको खोल दो फैक्टोरियल 4, और ये भी फैक्टोरियल 4 है, और ये 2 1 कर लो, तो इससे ये कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये 15 आएगा। तो इसका आंसर आया हमारे पास 15, और इसकी जगह √2 की घात 4। अब 6c4 देखिए, 6c4 का भी मान यही आएगा। 6c4 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 - 4 फैक्टोरियल 4, तो इसको भी आप ऐसे ही खोलोगे, और ये आएगा 2, और ये फैक्टोरियल 4 ये कट जाएगा, इससे ये 3, तो ये भी 15 आएगा इसका मान, और ये x का मान √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो इसका आंसर ये आएगा। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं, तो यहाँ 2 और √2 की घात 6, तो देखो √2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 3 ही समझ लो 8 आएगा इसका, क्योंकि √2 का 2 बार गुणा करते हैं तो 2 आता है, और 6 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और ये इसका 4 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि √2 का 2 होता है, तो ये 4 आएगा, और इधर ये +15, और 2 बार इसका गुणा करेंगे तो 2 आएगा प्लस का 1, तो आगे आया 2, और ये आया 8, और 15 चौके 60, और 15 दूनी 30, और +1, तो 2 इंटू इसको जोड़ लो 68 और 30, ये हो गए 98 और 1 99, तो ये आया, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 198, तो इसका आंसर आएगा 198, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो, इसका आंसर आएगा 198, सही है। तो देखिए मैंने आपको ये 10वां क्वेश्चन बताया, 11वां बताया, और ये 12वां बताया, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। इसमें 2 फॉर्मूला तैयार हैं हमारे पास, एक तो ये है NCR वाला, तो ये तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n - r और फैक्टोरियल r, एक तो इस फॉर्मूला का यूज हुआ है, और दूसरा हमारा a + b की पावर n का, तो ये a की पावर n और NC1 और a की पावर n - 1 इंटू b प्लस NC2 और a की पावर n - 2 b², तो ये 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है।
पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।